आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को समझेंगे। अभी तक हमने इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई वीडियोस बना दिए हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 10,000 का लोन दिया है, $10,000 का लोन दिया है, ठीक है, और टोटल 4 साल का टेन्योर है, 4 ईयर्स का टेन्योर है, और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रही है। इफेक्टिव रेट भी 6% है। पहले 3 साल निकल चुके हैं हंसी खुशी, मतलब उसमें इंटरेस्ट जो है रिसीव हो चुका है। लास्ट ईयर में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिसीव होने वाला है, ठीक है, बट हमें थर्ड ईयर में आके लास्ट में डाउट लगता है, ठीक है ना। थर्ड ईयर में लास्ट में डाउट लगता है कि फोर्थ ईयर में जो है वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिसीव होगा या नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के जो जिसको हमने लोन दिया है उसकी सिग्निफिकेंट रिस्क यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमने एस्टिमेट लगाया, जो हम एस्टिमेट लगाते हैं एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालते हैं, और हमने सोचा कि फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी रिसीव नहीं होने वाला, और प्रिंसिपल जो है 10,000 में से केवल 4,000 ही रिसीव होगा, 4,000 ही रिसीव होगा। तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इस तरीके से 4600 आ रहा है, जो हमने थर्ड ईयर के अंदर एस्टिमेट किया है कि फोर्थ ईयर में ये अमाउंट रिसीव नहीं होगा। एक साल का पी फैक्टर ले लेंगे। पी फैक्टर ओरिजिनल जो इंटरेस्ट रेट होती है, जो इफेक्टिव रेट होती है, उसी के हिसाब से निकलता है। तो 0.943 आ गया। लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बन गया 4,338। हमने 4600 को 0.943 से मल्टीप्लाई कर दिया। लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क इंक्रीज हो चुकी है। जैसी सिग्निफिकेंट रिस्क इंक्रीज होती है तो लाइफ टाइम ईसीएल बनता है। जनरल एंट्री होनी चाहिए पास, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस, इंपॉर्टेंट है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस। लेकिन हमने थर्ड ईयर के अंदर चेक किया कि ओल्ड प्रोविजन का बैलेंस भी आ रहा है 1,000 का, मतलब कंपनी पहले से ही 1,000 का प्रोविजन पहले बना चुकी थी, ठीक है ना, पहले के ईयर्स में बनाया होगा। तो अब 4,338 का बनाना है टोटल, तो 1,000 का पहले आप बना चुके हो, तो अब बैलेंस कितना बनाओगे? 3,338, 3,338। और थर्ड ईयर के अंदर ये एंट्री करने के बाद हमारे पास थर्ड ईयर में फाइनेंशियल असेट्स का बैलेंस कितना आएगा? फाइनेंशियल असेट्स टोटल 10,000 की है, क्योंकि जो लोन है वो 10,000 का था स्टार्टिंग में, और इंटरेस्ट रेट और इफेक्टिव रेट सेम है, तो हर साल के बैलेंसेस 10,000 ही निकलेंगे। लॉस अलाउंस जो अब टोटल बन गया वो 4,338 बन गया। तो हमारे पास नेट असेट्स बैलेंस शीट में फाइनेंशियल असेट्स कितने की आएगी? 5,662 की। अब बात आती है इस पर इंटरेस्ट इनकम कैसे बुक करेंगे, क्योंकि ये लाइफ टाइम ईसीएल है, तो हम लाइफ टाइम ईसीएल के केस में इंटरेस्ट इनकम नेट बैलेंस पे बुक करते हैं। मींस 5,662 पे नेट बैलेंस पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम बुक होगी, फाइनेंस इनकम बुक होगी।